यह महिला इस घर में एक युवा लड़के को निजी तौर पर ट्यूटर करने के लिए आई थी, लेकिन उनका रिश्ता जल्दी ही शिक्षक और छात्र से आगे बढ़ गया। हर बार जब वे मिलते हैं तो पढ़ाई शुरू करने से पहले वे कुछ समय एक साथ बिताते हैं। अब दोनों ने अपने बीच की उम्र के अंतर को भूल गए हैं। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे हैं। आप क्या सोचते हैं, यह पागलपन भरा प्यार कितनी दूर तक जाएगा? नमस्कार मेरे प्रिय परिवार, आप सब पर शांति बनी रहे। आज मैं आपके लिए सबसे लोकप्रिय फिल्म लेकर आया हूँ, जिसका नाम है माई ट्यूटर, जो 1983 में रिलीज हुई थी। मेरे परिवार, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करके हमारा समर्थन करें। बिना समय बर्बाद किए चलिए फिल्म की ओर बढ़ते हैं। हाँ, फिल्म की शुरुआत महिलाओं की एक्रोबैटिक्स क्लास और एक कक्षा में हो रही परीक्षा के दृश्य से होती है। परीक्षा के दौरान हम मुख्य किरदार बॉबी क्रिस्टल से मिलते हैं, जो एक किशोर है और उसके पिता एक अमीर व्यवसायी हैं। बॉबी के पिता चाहते हैं कि वह फ्रेंच सीखे और एक अच्छे विश्वविद्यालय में जाए। इस बीच हम टेरी ग्रीन से भी मिलते हैं। बॉबी उत्साह से एरोबिक्स कर रहा है और परीक्षा पर ध्यान नहीं दे रहा। वह उत्तर लिखने के बजाय बगल के कमरे में नाच रही लड़कियों को देखने में मशगूल है। परीक्षा के बाद बॉबी अपने दोस्तों जैक और बिली से मिलता है ताकि गर्मी की छुट्टियों की योजना बना सके। चूंकि बॉबी और जैक दोनों अभी तक कुंवारे हैं, बिली वादा करता है कि वह उन्हें एक खास जगह ले जाएगा जहां वे अपनी कुमापन खो सकते हैं। इसी दौरान रीटा नाम की एक खूबसूरत लड़की, जिस पर बॉबी का क्रश है, वहां आती है। बॉबी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने जज्बात जाहिर करने में संघर्ष करता है। अगले दिन बॉबी को पता चलता है कि वह परीक्षा में फेल हो गया है। उसके पिता मिस्टर क्रिस्टल उसे अपने ऑफिस बुलाते हैं। बॉबी के खराब नतीजों से उसके पिता बेहद नाराज होते हैं, जिससे बॉबी किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकता। क्रिस्टल बॉबी को सख्ती से कहते हैं कि उसे गर्मियों में कड़ी मेहनत करनी होगी और कम से कम 85% अंक लाने होंगे ताकि वह येल विश्वविद्यालय में दाखिला ले सके। बॉबी की मदद के लिए मिस्टर क्रिस्टल ने एक निजी फ्रेंच ट्यूटर को नियुक्त किया है। अगले दृश्य में बॉबी तैराकी कर रहा होता है और जब वह बाहर आता है तो उसकी नई फ्रेंच टीचर टेरी उससे मिलती है और कहती है कि वे अगले दिन से पाठ शुरू करेंगे। टेरी मिस्टर क्रिस्टल से बात कर रही होती है, जो उसे उसकी जिम्मेदारियों और उन ग्रेड्स के बारे में बताते हैं जो वह बॉबी से सेशन के अंत तक हासिल करने की उम्मीद करते हैं। बॉबी को प्रोत्साहित करने के लिए मिस्टर क्रिस्टल यह प्रस्ताव रखते हैं कि यदि बॉबी अपने फाइनल एग्जाम में 85% से अधिक स्कोर करता है तो उसे $10,000 का इनाम मिलेगा। टेरी इस योजना से सहमत हो जाती है। अगले दिन टेरी बॉबी को फ्रेंच पढ़ाना शुरू करती है, बिल्कुल शुरुआती स्तर से। हालांकि बॉबी फ्रेंच सीखने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता। वह कहता है कि वह UCLA में खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन अपने पिता से इस बारे में बात करने से डरता है। कुछ समय बाद बॉबी टेरी से उसके बॉयफ्रेंड और उसकी निजी जिंदगी के बारे में सवाल करने लगता है। टेरी मना कर देती है, लेकिन जब बॉबी धमकी देता है कि वह पढ़ाई नहीं करेगा जब तक वह जवाब नहीं देती, तो टेरी उसे बताती है कि उसका पहले एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था। बॉबी और उसकी दोस्त जैक और बिली शहर में घूमते हुए एक रेस्तरां में जाते हैं। बिली वेट्रेस से बात करके दोस्तों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वेट्रेस मारिया बाहर आती है और उनसे मिलती है। बॉबी को मारिया के करीब जाने का मौका मिलता है। बाद में वे एक कार में बैठते हैं। पीछे की सीट पर मारिया अपने कुछ कपड़े उतारती है और बॉबी को चूमने लगती है, लेकिन तभी मारिया का बॉयफ्रेंड अपने बाइकर दोस्तों के साथ वहां आ जाता है। खतरा भांपते हुए मारिया बॉबी से तुरंत वहां से जाने के लिए कहती है। इस बीच बाइकर जैक को पकड़ लेते हैं और उसे धमकाने लगते हैं। मारिया हस्तक्षेप करके चिल्लाती है कि वह अपने फैसले खुद ले सकती है और कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। उसी रात टेरी सोचती है कि सभी सो रहे हैं और स्विमिंग पूल में जाती है। वह अपने कपड़े उतारती है और कुछ देर तैरती है। बॉबी, जो अभी भी जाग रहा है, उसे पूल में देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और पेड़ों के पीछे छिपकर उसे देखता है। तैरने के बाद टेरी वापस अपने कमरे में जाती है और बॉबी चुपचाप उसका पीछा करता है। खिड़की से झांककर देखता है जब वह कपड़े बदल रही होती है। उसी क्षण बॉबी को एहसास होता है कि वह टेरी से प्यार करने लगा है। अगले दिन टेरी बॉबी के लिए फ्रेंच टेस्ट देती है और आश्चर्यचकित रह जाती है कि वह पहले से कहीं बेहतर करती है। बॉबी टेरी के इस सुधार से खुश होकर उसे दोपहर के खाने के लिए बाहर ले जाने के लिए कहता है ताकि वह और अधिक सीख सके। टेरी सहमत हो जाती है और वे एक अच्छे रेस्तरां में जाते हैं। जब वे बातचीत कर रहे होते हैं और खाना ऑर्डर कर रहे होते हैं, तभी टेरी का पूर्व प्रेमी डॉन वहां आ जाता है और उसका सामना करता है। डॉन अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगता है और टेरी से उनके रिश्ते को एक और मौका देने के लिए कहता है, लेकिन टेरी साफ इनकार कर देती है। जब वे बात कर रहे होते हैं, डॉन को एक फोन कॉल आता है और वह उसे लेने के लिए वहां से चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर टेरी बॉबी के साथ रेस्तरां से बाहर निकल जाता है।
बॉबी स्कूटर चलाकर भाग जाता है। डॉन उसका पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन वह दूर निकल जाता है। जाने से पहले डॉन बॉबी के स्कूटर का नंबर लिख लेता है। उस रात जब बॉबी शहर में अपने स्कूटर पर घूम रहा होता है तो वह एक सुंदर लड़की को फोन बूथ पर बात करते हुए देखता है। वह रुककर उसे चूमने की कल्पना करता है। जब वह घर लौटता है तो देखता है कि टेरी फिर से पूल में नग्न होकर तैर रही है। वह पेड़ों के पीछे से उसे देखता है और फिर उसका पीछा करते हुए उसके कमरे तक जाने की कोशिश करता है लेकिन उसे खो देता है। टेरी चुपके से पीछे आकर उसे चौंका देती है और कहती है कि उसे पता था कि बॉबी उसे देख रहा था। वह उसे धीरे से समझाती है कि उसकी प्राइवेसी का सम्मान करे। इसके बावजूद दोनों के बीच एक खास जुड़ाव साफ दिखता है। अगले दिन अध्ययन के समय बॉबी टेरी को कहीं नहीं पाता और चिंता करने लगता है। वह अपनी माँ से पूछता है कि टेरी कहाँ है तो माँ बताती है कि उन्होंने टेरी को एक आदमी के साथ जाते हुए देखा था। कुछ देर बाद टेरी डॉन की कार में लौटती है जिससे बॉबी को जलन महसूस होती है। ऐसा लगता है कि टेरी और डॉन जो पहले साथ नहीं थे अब वे फिर से एक साथ हैं। उस रात टेरी डॉन को उसके घर पर ढूंढने जाती है लेकिन उसे वहां नहीं पाती। उत्सुक होकर वह इधर उधर देखती है। उसकी हैरानी होती है जब वह उसे एक अन्य लड़की के साथ पाती है। जब डॉन टेरी को देखता है तो वह समझाने की कोशिश करता है लेकिन टेरी आहत हो जाती है और दूर चली जाती है। अगले दृश्य में बॉबी को दोस्तों के साथ बाहर रहने के बाद घर लौटते हुए दिखाया गया है। वह टेरी को शराब पीते हुए पाता है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। बात करने के बाद टेरी अपनी नियमित तैराकी के लिए पूल जाती है। तैराकी के बाद वह बॉबी को इंतजार करते हुए देखती है, उसे पानी में खींचते हुए। वे कुछ देर साथ में तैरते हैं और फिर टेरी के कमरे में चले जाते हैं जहां वे अंतरंग हो जाते हैं और अपना नया रिश्ता शुरू करते हैं। टेरी के साथ रात बिताने के बाद बॉबी अगले सुबह किसी के ध्यान में आए बिना चुपके से अपने कमरे में लौट जाता है। वह यह दिखावा करता है कि उसने सारी रात पढ़ाई की थी और अपने अध्ययन मेज पर सो जाता है। क्रिस्टल अंदर आता है और सोचता है कि बॉबी ने बहुत मेहनत की है। सीन बदलकर बॉबी की जन्मदिन की पार्टी में चला जाता है जहाँ उसके सभी दोस्त खूब मस्ती कर रहे हैं। टेरी पार्टी के लिए तैयार होती है लेकिन मिस्टर क्रिस्टल उसे बात करने के लिए रोकते हैं। वह बॉबी के बारे में पूछते हैं और फिर सीधे टेरी को उसके साथ रात बिताने के लिए पैसे की पेशकश करते हैं। टेरी मना कर देती है। जैसे ही बॉबी की गर्मी की छुट्टियां समाप्त होती हैं, उसकी एक फ्रेंच परीक्षा आने वाली है लेकिन टेरी के लिए उसके जज्बात और भी बढ़ते जा रहे हैं। वह फैसला करता है कि वह उनके रिश्ते को खत्म नहीं करेगा। भले ही टेरी ने उससे कहा था कि परीक्षा के बाद तक प्रतीक्षा करें। चीजें और बिगड़ जाती हैं जब मिस्टर क्रिस्टल परीक्षा से एक रात पहले बॉबी और टेरी को चुंबन करते देख लेते हैं। अगले दिन बॉबी अपनी परीक्षा देता है और अपने उत्तरों के बारे में बहुत आत्मविश्वासी महसूस करता है। जब परिणाम आते हैं तो उसे देखकर आश्चर्य होता है कि उसने 90 अंक प्राप्त किए हैं। टेरी बहुत खुश होती है और बॉबी को गले लगाती है। बाद में जब बॉबी घर पहुंचता है तो उसका पिता मिस्टर क्रिस्टल उसे अपने कमरे में अकेले आने को कहते हैं। क्रिस्टल बॉबी से बताते हैं कि उन्होंने टेरी से वादा किया था कि अगर बॉबी परीक्षा पास करेगा तो उसे $10,000 का इनाम मिलेगा, जिससे यह संकेत मिलता है कि टेरी की बॉबी के प्रति भावनाएं सच्ची नहीं हो सकती। इससे बॉबी को गहरा दुहक होता है और वह खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करता है। गुस्से में वह अपने पिता पर चिल्लाता है कि वे हमेशा अपने विश्वास उस पर थोपते रहते हैं। बॉबी अपने पिता से कहता है कि अब वह वयस्क है और अपने फैसले खुद ले सकता है। बॉबी टेरी का सामना करता है और उस पर आरोप लगाता है कि उसने उसे धोखा दिया और उसे थप्पड़ मार देती है। वह समझाती है कि उसने पैसे के लिए वह नौकरी ली थी लेकिन फिर भी वह बॉबी की परवाह करती है। बॉबी उसकी बात सुनता नहीं और चला जाता है। फिर वह अपने स्कूटर पर लापरवाही से सवारी करता है और दुर्घटना हो जाती है। इस दुर्घटना से उसे एहसास होता है कि जीवन अनिश्चित हो सकता है, इसलिए वह अपनी पुरानी क्रश रीटा के पास जाता है और उसे बताता है कि वह कैसा महसूस करता है। उसकी हैरानी के लिए रीटा स्वीकार करती है कि उसे भी हमेशा से ही उससे प्यार था और वे एक दूसरे को चूमते हैं। अंतिम दृश्य में बॉबी टेरी से अलविदा कहने जाता है जो फ्रांस के लिए रवाना होने वाली है। वह पहले पिछली रात जल्दी में कही गई बातों के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि वह अपनी फ्रेंच भाषा का अभ्यास करेगा। इससे टेरी भावुक हो जाती है और वह उससे कहती है कि वह उसे हमेशा याद रखेगी। वे जोर से गले लगते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं। फिल्म यहीं समाप्त होती है। कृपया मेरे परिवार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।